लोग यहाँ पर आए हुए हैं। धन्यवाद और जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। और मैं अभी जो भी यूनियन लीडर्स जो पोस्ट पे दिया हुआ है उन सबको थोड़ा जल्दी मैं बुलाऊंगा। वाइस चेयरमैन में टोटल जो है आप लोग 8 जन हैं। सब में पहले के आनंद कुमार कालापानी ऑटो यूनियन के जनरल सेक्रेटरी। वाइस चेयरमैन हम लोग का मेन मुद्दा जो है आइलैंडर्स का है। मैं आपको इस मंच के द्वारा आपको एक चीज़ क्लियर करने जा रहा हूँ। बहुत जन का दिल में है कि हम लोग जो है जाति या धर्म या किसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग का मुद्दा किसी से कोई लड़ाई नहीं है। कोई भी कहीं से भी आओ, किधर से भी आओ, काम करो, कुछ भी करो, हम लोग कुछ मतलब नहीं है। आप लोग आया, हम लोग किसी से आप लोग से कोई मतलब नहीं, कोई लड़ाई नहीं है, कुछ नहीं है। मगर हम लोग का मुद्दा एक ही है, हमारा अंडमान निकोबार में जो भी जनरेट होता है, जो भी जॉब जनरेट होता है, वो सिर्फ हम लोग का यूथ के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए होना चाहिए। बस हमारा लड़ाई यही है। हमसे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन जो भी करता है, सिर्फ हम लोग को ही, यहाँ का बच्चा लोगों को ही मिलना है। बस यही है हमारा मुद्दा। बाकी किसी तरह से किसी से कोई शिकवा नहीं है, कोई धर्म, कोई जाति, कोई भाषा, किसी से कोई हम लोगों को नहीं है। ये आप लोग ध्यान में रख लीजिए। ये थोड़ा रूमर्स फैला हुआ है मार्केट में, समाज में थोड़ा रूमर्स फैला कर रखा हुआ है, फलाना ठिकाना भाषा धर्म को लेके। इस तरह कोई नहीं है। ये मंच के द्वारा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ना कोई भाषा का, ना कोई धर्म का, ना किसी का, किसी से हम लोग कोई लेना है। हमारा लड़ाई एडमिनिस्ट्रेशन से है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो कानून बनाया वही कानून के मुताबिक हमारा गाड़ी चलना चाहिए। बस यही है मुद्दा हमारा। थैंक यू। आज के इस शुभ अवसर पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि आइलैंड जॉइंट ऑटो एसोसिएशन फेडरेशन ये क्या चीज़ है कि आपके सामने बहुत विस्तार पूर्वक हमारे सेतु भाई ने रखा, और कौन कौन इसको कैसा मतलब नेतृत्व दे रहा है इसके बारे में भी आपको बता चुका है। और मैं इस शुभ अवसर पर हमारे चेयरमैन जी को शॉल पहनाने के लिए हमारा वेलुमुरुगन भाई को मैं आमंत्रित करता हूं। हमारा चेयरमैन सर अरविंद राय शर्मा जी को शॉल पहनाकर उनका स्वागत करें। थैंक यू अरविंद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद वेलमुरुगन। और मैं हमारे इस फेडरेशन में बहुत ही तन मन से काम करने वाले हमारे जनरल सेक्रेटरी आइलैंड जॉइंट ऑटो एसोसिएशन के फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी में श्रीनिवासन जी को मैं स्वागत करता हूं, और उनको शॉल पहनाने के लिए हमारा आनंद भाई उनको शॉल पहना करके उनको स्वागत करें। देखिए, हम लोग जो यहाँ पे आज मीटिंग रखा है, हम लोग का मेन उद्देश्य है, हम लोग आप लोगों को सबको मालूम है कि हम लोग आगरा में ऐसे कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई बड़ा कंपनी नहीं है जिसमें हम लोग अपना रोजी चला सकते हैं, ना कोई गवर्नमेंट जॉब है। सबके घर में अपना बेटा बेटी सब पढ़ लिखे बैठे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हम लोग को रास्ता नहीं है कि हम लोग आगे जाके कुछ कर सकते। आजकल सब
आप सबसे रिक्वेस्ट है, हम लोग का जो यहाँ का गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से हम लोग मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि कोई भी आगे ऑटो चलाने लग जाता है, चाहे कहीं से भी आके अंडमान में एक ही गांव है जो ऑटो चलाने लगता है। तो इसीलिए आप लोग को एक पाबंदी बनाइए कि यहाँ ऑटो चलाने का लिए कोई एक रूल्स बनाइए। हम लोग अगर यहाँ से बाहर कहीं जाए तो ये काम हम लोग नहीं कर सकते वहाँ जाके, वहाँ का अलग अलग सब तरीका होता है। तो अभी का जो हालत है आप जाके देखिए, हम लोग तो जाते नहीं, लेकिन जितना भी न्यूज़ में पता है आपको, बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर सब जगह में वहाँ का लोग ही ऑटो ड्राइविंग कर सकता, वहाँ का ड्राइवर वही का लोग ही कर सकता जिसका बस में वहाँ का प्रूफ है। लेकिन अंडमान एक नाबालिग जगह है जो कहीं और कोई काम उनको दिखता नहीं, सिर्फ एक ही काम है जो ऑटो। और हम लोग का भी गलती क्या है, हम गाड़ी नहीं चलाना, लेकिन 2-4 गाड़ी हम रख देंगे, हम लोग कहीं से भी आ जाता है उनको उठा के लाने का। तुम चलाओ अपना रोजी चलाओ, मेरा को शाम को जाते टाइम में 300 रुपया दे के जाओ, 200 रुपया दे के जाओ, लेकिन वो जो काम करता है हम लोग को पेट में लात मारता, हम लोग को बच्चा को पेट में लात मारता, लेकिन किसी को नजर नहीं आता। सब सोचते हैं ऑटो वाले लोग का बस में बहुत पैसा है, उन लोग को ऑटो चला के करता। ऑटो वाले लोग का घर में आप लोग कभी जाइए, झांके देखिए, उस लोग की एक चीज बच्चा, अगर बच्चा आज बोलता मम्मी एक चीज चाहिए, लेकिन वो चीज मम्मी को देने का दिल है, लेकिन कब जो दे सकता उसका कोई गारंटी बच्चा को नहीं दे सकता मम्मी। लेकिन ये कहता यार माँ बाप का सबका ही सपना रहता मेरा बच्चा आगे बढ़ना है, मेरा बच्चा को आगे कुछ करना, लेकिन करे तो कहाँ से करे, उसका कोई रास्ता तो होना, कोई जरिया होना। गवर्नमेंट ऑटो चलाने के लिए लोन क्यों देता, जो बेरोजगार है जिसका पास में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है उसको ऑटो चलाने के लिए देता, उसमें परमिट में लिखा है कि हाँ जिसका जो बेरोजगार है वो कर सकता, वो भी अंडमान का एलेंडर कर सकता। लेकिन नहीं, यहाँ पे अंडमान में ऐसा हो गया कि अंडमान में बोलने वाला कोई है ही नहीं। अंडमान में सब गवर्नमेंट लोग एक जन 3 साल के लिए आते, अपना जेल भरते, सब निकाल जाते। लेकिन नहीं, अंडमान में कोई जीता है कोई मरता है उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपना घर परिवार, अपना बैंक बैलेंस, उससे हम लोग को मतलब है, लेकिन और किसी से कोई मतलब नहीं है। हम लोग का जो भी इलेक्शन का आ गया सब हम लोग का घर में आगे पीछे सब जगह घूमेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये जितना भी होता है अंडमान में सब नेता लोग का पीछे ही होता है, सारे नेता लोग का पीछे होता है। नेता लोग का पीछे आज हम लोग को इतना तकलीफ है, चाहे कोई भी पार्टी हो, हम किसी पार्टी का नाम ले लेंगे, लेकिन सारा पार्टी वाला ऐसा ही करता, कोई अपना पार्टी को कभी नहीं करता कि हाँ पहले पार्टी का पीछे झूठ जब जीता है तो पब्लिक का प्रॉब्लम समझो, नहीं आईटीएफ ग्राउंड में जाके मीटिंग रखा, नहीं ये होने नहीं देगा, कोर्ट में जाके केस किया, नहीं ये होने नहीं देगा कि आइलैंडर गाड़ी चलाना, जिसका गाड़ी वो चलाना होने नहीं देगा। अरे भाई तुम ये तो सोचता नहीं कभी कि तुमको तो पैसा नहीं देने से भी तुम अपना जेब भर लिया, तुमको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग को क्या होता हम लोग को मालूम है। इसीलिए हम एक ही बात बोलने में थे, हम लोग का अंडमान का गवर्नमेंट से, एलजी से, सेक्रेटरी से, सबसे हम एक ही बात बोलने में था, मेरा पुलिस डिपार्टमेंट से सबसे हम एक ही बात बोलने में था, जिसका एलेंडर है वही गाड़ी चलाओ, जिसका एलेंडर नहीं है अगर वो गाड़ी चलाया, अगर उसको अगर रोड में कहीं नहीं रोका गया तो हम लोग ऑटो वाला लोग उसको रोकेंगे, उसका ऊपर में हम लोग पब्लिक एक्शन लेंगे। प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, बहुत दिन का बाद ये आवाज सुनने मिला। क्यों? जिसका पास आइलैंडर है बताइए, हाथ उठाइए, किसका पास आइलैंडर? आइलैंडर क्या काम
आजादी कौन दिया? देश के अंदर में हम लोग का सारा धर्म का आदमी आजादी दिया। सुभाष चंद्र बोस का पीछे, गांधी जी का पीछे, नेहरू जी का पीछे कौन था? सारा धर्म का आदमी था। कोई एक आदमी से नहीं हुआ ये। आजादी के लिए लड़ने के बाद अंडमान के अंदर में जितना भी आदमी है सेटलर, उनको एक आइलैंडर कार्ड बोल के दिया था। आइलैंडर क्या करने दिया? उनके लिए कुछ बेनिफिट मिलेगा। जमीन मिला, कितना को जमीन मिला बताओ? रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपको जमीन नहीं देगा, जो आता है एग्रीमेंट बन के दे देगा। वो बाहर नहीं बोलते, उनको कुछ नहीं होगा। आप एग्रीमेंट करेगा, इतना चीज लेकर खड़ा हो जाएगा। चलो इसको छोड़ो, साथ में पुलिस वाला भी जाएगा। आईआरसी को रखे डराएगा आपको, आपको एग्रीमेंट नहीं करेगा। आइलैंड कार्ड वालों को कुछ नहीं कर सकता। काली सूटकेस के अंदर में रखो और ये देखो निकाला भी और निकाला साइड में सब पिक्चर में जंग पकड़ लिया। कभी जेब में नहीं जाता तो पिक्चर भैया कहाँ रखा था? ये सूटकेस में रखा था कि बाथरूम में रखा था? मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, आज हम लोग अंडमान में सीना तान के घूमते हैं ना, ये हम लोग का खानदान में जितना भी है वो शहीद हुआ। ये जेल के अंदर में आपने देखा होगा सारा धर्म का फोटो है। क्यों? हम लोग अंडमान के अंदर में शांति से जीना बोल के अभी जीने सकता है? नहीं सकता। 3 साल के ऑफिसर लोग आता है, नया अकाउंट लेकर रहता है। कभी आधार कार्ड चेंज करो, कभी लिंक करा। भैया लिंक कराना हो सब लोग इस तरह एक एटीएम दे दो, हम लोग एटीएम दे दो, लिंक कराते रहेगा, बैंक में जाके डालते रहेगा, पैसा न्यूज भी निकाल सकता। ये कोई काम नहीं है। बहुत जब को डर हो गया, कैलेंडर कार्ड आ जाएगा, ये हम लोग गाड़ी कैसा चलेगा? गाड़ी आप लोग चलाओ, इसी तरह चीज बना के चलाओ भैया, मत चलाओ करके नहीं होता। ये डुप्लीकेट ही बनता है। हम लोग काउंसलर लोग ना डुप्लीकेट ही बना के देंगे। देखो आज ऊपर वाला भी देखते हैं, मौसम अच्छा है। क्यों? ऊपर वाला का पसीना महादेव ऊपर वाला को कितना तकलीफ करके गाड़ी चलाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, आज भाइयों, एक बहुत ही दुखद खबर है। हमारे अंडमान निकोबार में एक ऐसा एसडी आया था काफ़ी समय पहले, जो है हमारे अंडमान निकोबार को डेवलपमेंट करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। सो उनका भी आज निधन हो गया है। उनका नाम मक्कम पुरुषोत्तम है। सो हमारे ऑटो ड्राइवर्स और फेडरेशन की तरफ से और हमारे चेयरमैन के इजाज़त से उनके लिए 2 मिनट का मौन रखने का सोचा है। सो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग जो है उनके निधन पे 2 मिनट का मौन रखेंगे।
లీడర్ ఆటో జాయింట్ యూనియన్ ఫెడరేషన్ చైర్పర్సన్ గారు శ్రీ అరవింద్ శర్మ గారికి, అదేవిధంగా జనరల్ సెక్రటరీ శ్రీనుభయ్య గారికి, అదేవిధంగా ఈ ఫెడరేషన్లో జోడి ఉన్న వివిధ ఆటో యూనియన్ ప్రెసిడెంట్ మెంబర్స్ మంచి మీద కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరికి, అదేవిధంగా బాయావర్ దోస్తు ఆటో డ్రైవర్ అందరూ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు ఈ పబ్లిక్ మీటింగ్ తిరంగా పార్క్లో ఎందుకంటే ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందంటే, అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్లో ఆటో డ్రైవర్స్ ఐలాండర్ ఎవరికైతే ఉందో, అదేవిధంగా లోకల్ సర్టిఫికేట్ ఎవరికైతే ఉందో వాళ్ళే ఐలాండర్ ఆటో నడిపించాలి. ఆ రూలు 2007 సంవత్సరంలో ఆర్టీఓ డిపార్ట్మెంట్ పాస్ చేయడం జరిగింది. అయితే ఈ రోజు వరకు కూడా ఆ యొక్క రూల్ను ఈ ఎస్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ అమలు చేయడం లేదు. ఈ సందర్భంగా ఈరోజు ఇక్కడ ఒక మీటింగ్ ఏర్పడడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఆటో యూనియన్ ముద్ద ఏంటంటే, అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్లో ఐలాండర్ వాళ్ళే ఆటో నడపాలి. కానీ ఈరోజు ఈ అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్లో బయట నుండి వచ్చి కూడా నాన్ ఐలాండర్స్ కూడా ఆటో నడుపుతున్నారు. ఈ విషయం మీకు అంతా తెలుసు. కాబట్టి దీని విషయంలో మనం అంతా కూడా ఐక్యతమైతే ఏ ఒక్క పని కూడా మనం నెరవేర్చగలం. కాబట్టి ఇంకా రానున్న రోజుల్లో ప్రతి ఒక్క ఆటో డ్రైవర్ కూడా చేయి కలిపి కూడా మన యొక్క డిమాండ్ని సాధించుకుందామని ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాను. और भाई और दोस्तों, काका जी ने बताया, सब कुछ तो बता दिया, और भी हम 2 पॉइंट जो हिंदी में बोलते हैं। सबसे पहले ऑटो भाई लोग एक रिक्वेस्ट है, सब थोड़ा साइलेंस रह जाइए। अंडमान निकोबार में सबसे पब्लिक सर्विस कौन सा बोलने से ऑटो सर्विस, क्यों बोलने से अभी हम देखें 24-25 ईयर्स हो गया, 97 से ये फुटवेयर में ऑटो चलाते। लेकिन पहले स्टार्टिंग 6 रुपये था, आज का दिन वो 6 रुपया 30 रुपये हुआ पर किलोमीटर में। लेकिन सामान का रेट भी ज़्यादा हो गया, सबको पता है। इसी तरह आज का दिन में ऑटो फुटवेयर में बहुत ज़्यादा हो गया। अभी जब से 3 व्हीलर लाइसेंस हट गया, 4 व्हीलर आया, तभी हमारा जितना यूनियन है वो टाइम थोड़ा हम लोग का स्ट्रिक्ट थोड़ा टाइट करना चाहिए, लेकिन वो ढीला छोड़ दिया। अभी 4 व्हीलर अभी ऑटो निकाल रहे हैं। इसी तरह पब्लिक सर्विस PSB वो भी हट गया, वो टाइम भी कोई यूनियन आवाज़ नहीं उठाया। ये सब बहुत हमारे ऊपर भी है। वो टाइम में हम लोग सब मिलके एक धरना, एक मीटिंग रखने से बहुत अच्छा था। लेकिन अभी भी टाइम है, जो आइलैंडर है वही आदमी ये आइलैंड में ऑटो चलाना चाहिए, यही मेन मुद्दा। इसके सब सपोर्ट करने से जो भी डिमांड है हम लोग मिलेगा, सब एक इकट्ठा नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकेगा। क्यों बोले से देखिए, अब सबको मालूम है आज का दिन में ये अंडमान निकोबार में करंट का कितना प्रॉब्लम होता है। सबका घर में बच्चा है, इतना पार्टी है यहाँ पे, हम भी एक पार्टी में, लेकिन कोई पार्टी आवाज़ नहीं उठाएगा। ये सब सोचना होगा। लास्ट देखो जैटिस बुक के आने के टाइम में जो करंट के लिए जो ऑटो वाला आवाज़ उठाया यहाँ से, वो टाइम में कितना बड़ा हंगामा करा सबको मालूम है। उसके बाद में करंट प्रॉब्लम नहीं आया, जैटिस बुक के भी वो टाइम चले गए यहाँ से। लेकिन वो टाइम फिर अभी दोबारा आ गया। लेकिन एक करंट के लिए हमारा जो ऑटो भाई लोग भी आवाज़ उठाने से अच्छा है। और इसी तरह हमारे रोड में जब ऑटो चलाते हैं, कोई जगह एक्सीडेंट होता है, सबसे पहले पहुंचता है ऑटो ड्राइवर, ऑटो वाला। जब PCR आता है, जो पेशेंट पड़ा है, जब तक पेशेंट को लेकर ऑटो वाला मेडिकल पहुंचा देता है, उसके बाद में आएंगे 102 आएगा, उसके बाद आएगा PCR। है कि नहीं बोलो? क्यों बोलते अभी तक 10 बार तक लेके गया हम ही रोड में एक्सीडेंट होने से। सबसे पेशेंट को ऑटो में डालेंगे, फिर पैसेंजर को उतारेंगे, सीधा जाकर 3 पॉइंट फ्री में पहुंचाता। इसी तरह पब्लिक सर्विस करता
लेकिन 20 ईयर वाला कोई एक जगह में रहेंगे, कोई एक कोना में रहेंगे, फ़ोन में बात करेंगे, उसका लोकेशन फ़ोन आएंगे तभी जाएंगे। जब तक हमारा जो ऑटो ड्राइवर जो पेशेंट को लेकर जीव पॉइंट पहुँचाता है, और जो भी मेडिकल से एम्बुलेंस आता है वो टाइम में लास्ट में आएंगे, वो भी कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन इसे सबसे सर्विस करता है हमारा ऑटो ड्राइवर। इसी तरह अभी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हो गया, हमारा ऑटो अभी भी रात को 12 बजे स्टैंड आउट ऑटो मिलता। इसी तरह जीव पॉइंट में जब रात को 12 बजे ऑटो वहाँ पे रहता, रात को भी 2-3 ऑटो स्टैंड में रहता। इसी तरह इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने के बाद में भी और नाइट फ्लाइट स्टार्ट होएगा, हमारा ऑटो ड्राइवर भी रात को सर्विस भी आप लोग देंगे। सारे लीडर्स को और कितना भी ऑटो ड्राइवर्स आप लोग समय लेकर इस मीटिंग पर अटेंड हुए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज हम लोग मुद्दा यही था कि जो डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट जो रूल्स, जो सर्कुल, जो नोटिस जो इशू है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल डिपार्टमेंट ही फॉलो नहीं करता है। आज वो फॉलो नहीं करा करके आज हम लोग सारे आइलैंडर्स एंड लोकल्स आज इस जगह पर मीटिंग में आज हम लोग बैठा हुआ है। जो हमारा एसटीआई मीटिंग है, उस मीटिंग में जो किसका नाम में गाड़ी है वही चलाना, वो जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था, ये आज नया से जो ये रूल्स आउट नहीं हुआ, यहाँ के 2007 से लेकर ये रूल्स जो भी है लागू है। लेकिन हमारा जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, उनका केयरलेस का पीछे आज हम लोग रोड में, आज शेतरगा पार्क में आज बैठने का हाल आया है। इसका पूरा कारण ट्रैफिक डिपार्टमेंट। आज ट्रैफिक डिपार्टमेंट ठीक रहता तो आज हम लोग ये हालत नहीं होता था। आज एक ऑटो ड्राइवर का कलेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, काम नहीं है, कहाँ से काम आएगा? दुनिया का गाड़ी विदाउट आइलैंडर, विदाउट लोकल का डिपार्टमेंट ऐसी गाड़ी दे देता, डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट। कोई वेरिफिकेशन नहीं है, डुप्लीकेट आइलैंडर का, डुप्लीकेट लोकल सर्टिफिकेट 10,000 देता, लोकल सर्टिफिकेट दे देता, कहाँ से देता पता नहीं। हम लोग 10 साल पढ़ के लिख के पढ़ के पास हो के हम लोग लोकल सर्टिफिकेट लेना पड़ता, लेकिन 10,000 रुपया देने से कोई बना के दे देता। तो कोई तरह वेरिफिकेशन नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा है कि पूछिए मत, कोई तरह कुछ भी आवाज उठाओ, हम लोग कोई तरह इशू नहीं है, ऐसे आराम से बैठा ही रहेगा। हम लोग कितना लेटर दो, कुछ भी दो, कोई तरह इफेक्ट नहीं है। जो हमारा एसटीआई मीटिंग में लास्ट टाइम जो एसटीआई मीटिंग में डिक्लेयर हो के हम लोग ट्रैफिक डीएसपी उनको 4 जो कमेटी बना, वो कमेटी से जो सारा लेटर, सर्कुल और न्यूज़पेपर, रेडियो सब में दे दिया, लेकिन फील्ड में चला नहीं है। इसका मतलब आप लोग सोच के देखिए, सबका कारण ट्रैफिक डिपार्टमेंट। ट्रैफिक डिपार्टमेंट को उसका मतलब ही नहीं है। तुम पेपर रखो, पेपर मत रखो, क्लियर है मत क्लियर हो, वर्दी डालो, वर्दी मत डालो, हम पेड़ का नीचे खड़ा हो जाएगा, छाया रहने से बस मेरे को मैसेज आएगा 70,000 का तनख्वाह, मेरे को मतलब नहीं। लेकिन पब्लिक का कोई तरह सर्विस नहीं करता। जो हमारा अंडमान निकोबार पुलिस डिपार्टमेंट है, जो हम लोग के लिए बिल्कुल कोई तरह एक्शन नहीं है। हम लोग कुछ भी प्रेजरेशन देने से कोई तरह इश्यूज नहीं है। जो लास्ट टाइम में जो आरटीओ से, डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट से जो एक नोटिफिकेशन निकला, उसमें आपको बहुत सारा गाड़ी का सीज का ऑर्डर आया था 6 तारीख को, लेकिन हमारा अंडमान निकोबार जो पुलिस डिपार्टमेंट है, 6 तारीख को ऑर्डर आया, वो पेपर अभी तक आज तक बाहर नहीं आया। क्यों बोल से पुलिस डिपार्टमेंट का जो सीज करने का जो गाड़ी था, वो गाड़ी का पेपर अभी भी सब पुलिस वाला पॉकेट में रखता, अभी तक वो गाड़ी का नंबर भी देखा नहीं, अभी तक वो गाड़ी को अंदर भी नहीं करा। इसका मतलब हम लोग लोकल और आइलैंडर कोई तरह ये नहीं है, कोई भी आके कहीं भी चला सकता, यही है बोलने का मतलब। जब जो एडमिनिस्ट्रेशन जो रूल्स बनाता, रूल्स एंड रेगुलेशन, वो रूल्स एंड रेगुलेशन को खुद एडमिनिस्ट्रेशन ही फॉलो नहीं करता, कोई तरह एक्शन नहीं है। जो हमारा लास्ट टाइम हम लोग सीएस से जाके मिले थे, सीएस एकदम बढ़िया सजेशन दिए थे, और हम लोग जो मैटर बोला था उनको लेकर बोले थे बहुत बढ़िया है, जो रूल्स है वही रूल्स आप लोग फॉलो करना ही है, फॉलो करना ही पड़ेगा। हम लोग नया से कुछ रूल्स बनाने के लिए नहीं बोला, जो डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट जो रूल्स बनाया वही रूल्स को आप लोग फॉलो करिए। उसको आप फॉलो नहीं करते, फिर हम लोग यहाँ का लोकल सर्टिफिकेट आइलैंडर कार्ड रख के
एक तो कोई तरह जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी हम लोग आज मुश्किल में रोजी रोटी चलाने के लिए एक लोन डाल के गाड़ी चलाए थे ऑटो, वो ऑटो लेके चलाने से भी उसमें कोई तरह कलेक्शन नहीं है। क्यों बोलने से अंधाधुंध में गाड़ी कोई भी चला सकता, जब किसका नाम में गाड़ी है वो चलाना करके जब ऑर्डर निकला तो वो ऑर्डर को आप लोग क्यों फॉलो नहीं कराते। और हमारा सिविल सप्लाई में ऐसा करप्शन चलता है कि आप लोग पूछिए मत। जब जो सिविल सप्लाई में जो लास्ट टाइम में उसका भी एक ही साथ ऑर्डर जो सर्कल पास हुआ था एसटीए मीटिंग में, सिविल सप्लाई ने जो किसका नाम में गाड़ी है वो लाइव आना, क्यों होने से बहुत सारा गाड़ी जो परमिट होल्डर है डेथ हो गया और महिला चले गया, उनका गाड़ी आज भी रिन्यूअल होता है, आज भी चलता है। इसलिए हमारा जो सिविल सप्लाई में जो ऑर्डर निकला किसका नाम है आपको अपना आइलैंडर और लोकल सर्टिफिकेट दोनों का जिरोक्स लेके आप लोग आके वहां में लाइव रहने से आपका मीटर सील होएगा। लेकिन हमारा डिपार्टमेंट का जो डायरेक्टर है कोई तरह एक्शन नहीं है, क्यों बोलने से पॉकेट में पैसा गिर गया लगता, उसलिए कोई तरह एक्शन नहीं है। फिर ऑर्डर क्या करना आप लोग निकालता, ऑर्डर मत निकालिए, कोई रूल्स मत डालिए, कोई रेगुलेशन मत डालिए। जो हम लोग का सिविल सप्लाई है जो नोटिफिकेशन निकला आज तक कोई तरह नोटिफिकेशन निकला, पेपर में आया, नोटिस आया, सारा कुछ आया, लेकिन वहां में सिविल सप्लाई में जाके देखने से कोई नहीं आता, अपना मनमानी में मीटर सील होता। इसका कारण जो हम लोग मीटर सील करते जो है ये 2-3 जन है वो मीटर सील करता ना मिस्त्री लोग, उन लोग सेटिंग कर देता बाबू लोग पैसा को पॉकेट में डाल के हाँ ठीक है भाई तुम लोग हाँ भाई इसका हो गया बस सील करा लो बस हो गया। हम लोग लोकल रखा वाला आइलैंड रखा वाला चूतिया लोग है। एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग यही कहना चाहता कि और आने वाला दिन में इसी तरह होएगा तो जरूर हम लोग चक्का जाम करेगा, रोड में उतरेगा, बीच रोड में उतरेगा, एक गाड़ी नहीं चलेगा, पूरा ऑटो बंद कर रहे हम लोग। धन्यवाद। भारत माता की मंचे उपस्थित सभापति अरविंद राय शर्मा जी, जनरल सेक्रेटरी सीलू भाई जिसको हम लोग सीलू निवास है, ठीक है, एवं अन्य नेतागण एवं हमार ऑटो चालक भाईरा आज আমরা এখানে উপস্থিত হওয়ার কারণ সবাই জানেন। আমরা এই মঞ্চে উপস্থিত হওয়ার একটাই কারণ যে আইল্যান্ডার মানে লোকাল সার্টিফিকেট ফ্রি 42 1942 যে রেকর্ড এর কি ভ্যালু, এর কি ভ্যালুফিকেশন, এর কোনো ভ্যালুফিকেশন আছে কি না যে আমাদের লোকাল সার্টিফিকেটে লিখে দেয় যে 1942 ফ্রি ফ্রিডম, এর কোনো ভ্যালুফিকেশন আছে কি না। আজ আমরা আমাদের ইন ফিউচার যত আমাদের ছেলে মেয়ে যারাই আছে না আছে কিছু করার জন্য আমাদের মনে উপস্থিত নাই। কারণ কি আমাদের ব্যবস্থা এই অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের যে যত বিচার বা কানুন রুলস সবই খারাপ, এর কোনো রুলসের কোনো ভ্যালুয়েশনই নেই। अदरवाइज आप लोगों सबको मालूम है हम लोग जो मंच में जिस विषय से हम लोग उपस्थित हुए सारा बात हम लोग का काका आनंद भाई सीनू भैया सभी विस्तार में आप लोग को बताया, बाकी कुछ बोलने का नहीं है। बाकी और जो भी बताने का है हम जो भी है आप लोग का थोड़ा बहुत समय बर्बाद करेंगे। हम जब लाइसेंस बनाने गया 2014 में जब हम लाइसेंस बनाने गया मेरा आइलैंडर कार्ड, आधार कार्ड, ऐसा कि मेरा 10 पास मार्क्स सर्टिफिकेट वो भी हम जमा किया था, वो भी हम आरटीओ को जमा किया था। उसको बोलता मेरे को बाबू बोलता कि बाबू तेरा टीसी का है, जब मार्कशीट जमा की तो टीसी जमा करने को सेम डे सेम लाइसेंस सेम आदमी टेस्ट दिया, वो जो है मेलेंडर है, वो कैसा फिर लाइसेंस बनाया, वो सबूत भी मेरा
सेम डे सेम लाइसेंस एक ही साथ ड्राइविंग टेस्ट दिया, फिर उसको कहाँ से आइलैंडर मिला, उसको कहाँ से लोकल सर्टिफिकेट मिला, उसको कहाँ से टीसी मिला। इस एडमिनिस्ट्रेशन से मेरे से एक ही गुजारिश है, जो आइलैंडर को थोड़ा देखिए और इस आइलैंडर को थोड़ा बचाइए। क्यों? ये आइलैंडर जो है अंडमान का शान है, ये अंडमान को बनाया भी आइलैंडर है। आगे पीछे अंडमान में कोई नहीं था, जो भी बिजनेस हो, जो भी कुछ भी हो, इस आइलैंडर ही करा है पहले। यही गुजारिश है इस एडमिनिस्ट्रेशन से। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। मंच पे उपस्थित अध्यक्ष श्री अरविंद राय शर्मा जी, जनरल सेक्रेटरी सीनू भाई और अन्य नेतागण और मेरे भाइयों दोस्तों, आज हम यहाँ पर एक जगह आए हैं जिसका कारण सबको आपको पता चल गया है, ठीक है, नया से कुछ बताने का नहीं है। अभी बीच में अचानक मेरे को आप लोग मीडिया में देखे होंगे, देखा कि नहीं देखा? देखा ना? तो वो मुद्दा भी आपको वही मीडिया में बताया था, तो उसके पीछे हमको कहीं जाने से खबर आया कि ये कहाँ से आया। मेरा ऊपर तो इंक्वायरी बैठ गया था, ये लड़का कहाँ से आया। भाई हम दिल्लीपुर से आया, हम यही अंडमान का ही है, लोकल सर्टिफिकेट, आइलैंड कार्ड, ओबीसी सब कुछ है। ये कॉलेज में पढ़ाई किया, इतनी 15 साल से घूमता है कोटपेर में, हम यही कहे। आप अपना जो गलत धंधा करते हैं उसको बंद कीजिए, वो नहीं करके ये आइलैंड का बच्चा कुछ मुंह खोल के बोलता है तो उसका पीछे लग जाता है। ये थोड़ा हमको समझ में नहीं आया क्या है उसका। और इसके बाद और क्या बोलेंगे, सब तो अभी बोलेंगे नेता सब जो भी है। और आप ये जो आइलैंड में अंडमान का जो बच्चा लोग है, आप लोग बता सकते हैं कोई भी जगह जाके आप ऑटो चला सकते हैं? इंडिया के अंदर कोई भी स्टेट में आप ऑटो चला सकते हैं क्या? तो इसके बारे में हम लोग आवाज उठाते हैं। यहाँ में दूसरा स्टेट का जो ड्राइवर है यहाँ में नहीं चला सकता, वो क्या गलत है क्या? तो हम लोग को ऊपर क्यों इंक्वायरी बैठा था भाई? आप जो गलत काम करते हैं उसको नहीं सुधार के आप जो कुछ बोलने आता उसको ऊपर लग जाते हैं। ये अभी बोलता भाई इसको दिल्लीपुर भेजने का कोशिश अभी देखना पड़ेगा, ठीक है? ये क्या चीज़ है? हम लोग बाहर को तो आप बाहर वालों को रखने मांगता, दिल्लीपुर वालों को भेजने मांगता, ये क्या है? ठीक है, जो भी है अभी भैया लोग बताएंगे। ड्राइवर के लिए मेरा नमस्कार। मैं एक ही चीज़ एसटीएस डिपार्टमेंट को बोलना चाहता हूँ कि जब गाड़ी लेने के लिए हम लोग क्या क्या चाहिए। पहले हम लोग एनपीडी लाइसेंस मिलता था, उसके लिए हम लोग पीडीएल बनाया। उसका बाद पीएससी बनाने के लिए वेरिफिकेशन के लिए जो जहाँ रहता, हम दिलानीपुर का सोचिए, फिर चाटम थाना और ट्रैफिक थाना में दोनों वेरिफिकेशन के लिए एसटीएस डिपार्टमेंट भेजेगा। वहाँ से वेरिफिकेशन होने आने का बाद वहाँ से फिर हम लोग पीएससी बनेगा। पीएससी बनने का बाद हम लोग डिपार्टमेंट में, एसटीएस डिपार्टमेंट में जाके हम लोग बोलना सी गाड़ी उतारना चाहिए, मेरे को चाहिए गाड़ी। वो गाड़ी जब लेने के लिए हम लोग प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर देंगे। प्रोसीजर का बाद हम लोग पार्किंग प्लेस, जो भी चीज़ है, शेड का साथ सीमेंट डालना चाहिए, शीट चाहिए, पूरा फैसिलिटी, मतलब गाड़ी बिकना नहीं, वो सब सारा फैसिलिटी फोटो खींच के तब देगा। तो वो उन लोग आएंगे पुराना जीप में, पुराना जीप मैंने देखा था ना, वो चीज़ पुराना जीप, वो जीप में आके वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन करने के बाद साइन करके 15 दिन बाद आना। 15 दिन बाद आके फिर वो परमिट मिलने के लिए जब गाड़ी उतरेगा, गाड़ी उतरने के बाद ये एनओसी, मतलब जो एनओसी मिलता, जो वो एनओसी लेके जाके हम लोग बैंक में खड़े रहना 15 दिन, वो लोन देना। कितना तकलीफ, 15 दिन उसमें खड़े रहना। फिर हम लोग वो लोन देने के बाद हम लोग प्रिंस बाजार जाना। प्रिंस बाजार में जाके पूछेगा भैया गाड़ी चाहिए, पहले एडवांस 5000 बांध दो। 5000 बांधने के बाद बोलेगा भैया 10 दिन रुको, गाड़ी आएगा। नहीं, हम पिछला जब मेरा पहले का बात बताता है, 15 दिन रुकना, उसका बाद गाड़ी आएगा, गाड़ी बनाना, फिर उसको फिर हम लोग
उपस्थित आइलैंड जॉइंट ऑटो यूनियन फेडरेशन के तमाम पदाधिकारीगण, यहाँ पे उपस्थित अंडमान निकोबार आइलैंड के जितने भी ऑटो यूनियन हैं उनके पदाधिकारीगण, मेरे साथी ऑटो भाइयों और दोस्तों, आप में से कई लोग ये सोचते होंगे कि ऑटो वालों के साथ में मैं कैसे जुड़ गया। तो मैं मुद्दे में आने से पहले आपको ये बता दूं कि इसी साल जनवरी में श्रीनु और आनंद मेरे पास आए और आकर के तमाम जो यहाँ का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जो घोटाला हो रहा है इसके बारे में कुछ उन्होंने मुझे बताया। फिर उन्होंने बताया कि अंडमान में ऐसा कानून है कि अंडमान का जो आइलैंडर है उसी के नाम पे परमिट इशू होगा और उसी को ऑटो चलाना है। मगर यहाँ पे देखा गया कि बाहर के लोग नॉन आइलैंडर भी ऑटो चला रहे हैं। तो मुझे समझने में थोड़ा सा टाइम लगा। मैंने थोड़ा सा टाइम मांगा उनसे, क्योंकि मुझे अंदर तक जाना था, देखना था कि ये मामला क्या है। उनसे मिलने के बाद में मैंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ऑफिशियली एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में कुछ सवाल पूछा, उससे कोई डॉक्यूमेंट्स निकाला। डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद में मेरा दिमाग चकरा गया कि ये मामला खाली ऑटो परमिट का नहीं है, इसके पीछे में एक बहुत बड़ा रैकेट चलता है। ये रैकेट कुछ लोग यूनियन में होकर के चलाते हैं, कुछ लोग ट्रांसपोर्ट के भी लोग मिले हुए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के भी लोग कुछ मिले हुए हैं, साथ साथ सप्लाई डिपार्टमेंट के भी कुछ लोग मिले हुए हैं। दोस्तों और साथियों, जब मैंने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे ऑटो परमिट इशू हो रहा है, तो मैं उसको और अंदर में घुसा। देखने के बाद मुझे यह पता चला कि आपके बीच में जो आप लोगों का नेता बना हुआ था, कल तक जो आपके बीच में, जैसे मैं हमारे पूर्व वक्ता किसी ने कहा कि 2 डायरेक्टर हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, एक अंदर में काम करता है, एक बाहर में काम करता है। दूसरा डायरेक्टर जो ड्राइविंग स्कूल में बैठ के काम करता है, वो सारा काम आपका करा करके दे देता है। वो काम किसका करा करके देता है? वो नॉन आइलैंडरों का देता है। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि वो टारगेट में तो आ गया है, वो कैसे अंडमान में आया, कैसे अपना लोकल सर्टिफिकेट लिया, उसके नाम से कैसे ऑटो चल रहा है, इसका भी छानबीन मैं कर रहा हूं। मैंने फिर एक आरटीआई डाला उसके ऊपर में, पूछा कि भाई जो उसको ऑटो परमिट दिया गया है उसका आइलैंडर कार्ड कैसे आया, उसके पास में लोकल सर्टिफिकेट कैसे आया, उसका डिटेल मुझे दो। क्योंकि देखिए दोस्तों और साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठ के करप्शन नहीं करता है, चीफ सेक्रेटरी बैठ के करप्शन नहीं करता है, डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट बैठ के करप्शन नहीं करता है, डीजीपी बैठ के करप्शन नहीं करता है। ट्रांसपोर्ट में जो करप्शन होता है वो ट्रांसपोर्ट के नीचे जो बैठे हैं वो करप्शन करते हैं। सप्लाई में जो करप्शन होता है उसका डायरेक्टर नहीं, उसके नीचे जो बैठे हो करप्शन करते हैं। पुलिस में जो करप्शन होता है उसका डीजीपी करप्शन नहीं करता, उसके ऊपर के लोग करप्शन नहीं करते, जो नीचे में बैठे लोग हैं वो करप्शन करते हैं। इसी तरीके से सप्लाई में बैठा वाला सप्लाई का डायरेक्टर करप्शन नहीं करता, जो भी घोटाला वो नीचे के लोग करते हैं। इनके साथ मिलकर के पूरा सांठगांठ चल रहा था। मुझे जो डॉक्यूमेंट्स दिया गया उसमें साफ साफ ये बताया गया था कि 2007 में कानून बनाया गया है कि आइलैंडर को ही ऑटो परमिट दिया जाएगा। आइलैंडर जो है उसका पूरा वेरिफिकेशन होगा। उस जमाने में भी काका ने मुझे बताया कि सीआईडी वेरिफिकेशन होता था, धीरे धीरे सीआईडी वेरिफिकेशन बंद कर दिया गया। मगर मैं 2007 में जो कानून बना था उसको रोड में चेक करने का जिम्मेदारी किसका था वो आपको समझने की जरूरत है। मैं साफ
साफ साफ कहूंगा, रोड में ट्रैफिक डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी बनता है चेक करने का। 2007 से ट्रैफिक डिपार्टमेंट क्यों नहीं चेक करता था? एक एक ऑटो को रोक करके क्यों नहीं देखता था कि जो ऑटो चला रहा है क्या उसका नाम में परमिट है या नहीं है? ये क्यों नहीं देखता था कि ऑटो जो चलाने वाला है उसके पास में आइलैंडर कार्ड है या नहीं है? अगर 2007 से किया होता तो आज हम लोग को जरूरत नहीं होता कि इस मंच में आकर के खड़ा हो। तो ये भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना दिया गया। मैं फिर थोड़ा और अंदर गया, मैं यहाँ पे आके कुछ दिन बैठने लगा, कुछ लोगों से बात किया तो मुझे मालूम हुआ कि इसके बीच में एक बहुत बड़ा रैकेट जाली लोकल सर्टिफिकेट बनाने का भी चल रहा है। साथ खाली जाली लोकल सर्टिफिकेट नहीं, जाली आइलैंडर कार्ड भी बनाने का चल रहा है। ये क्या करता है? जो डायरेक्टर बाहर में बैठा है, जो ड्राइविंग स्कूल चलाता है, वो बैठ करके कानून बनाता है। ट्रांसपोर्ट में जो नीचे के लोग बैठे एडी लेवल के, वो कानून को लेकर के सुन करके ऊपर तक लेकर के भेज देते हैं। कानून क्या क्या बना दोस्तों? एक कानून बना पहले 40 साल का था, 40 से 50। तो दोस्तों, जैसे मैं बोल रहा था कि मैं पूरा रैकेट जानने के बाद में मैंने सोचा और थोड़ा अंदर तक जाए। मैं लोगों से मिलने लगा। मिलने के बाद में मालूम हुआ जो डायरेक्टर बाहर में बैठ करके डायरेक्टरेट चलाता है ट्रांसपोर्ट का, हर काम में वो पैसा वसूली करता है। चाहे लीगल काम हो, इलीगल काम हो, उसको पूरा छूट है। ट्रांसपोर्ट डायरेक्टर के किसी भी रूम में घुस सकता है, कहीं में भी जाकर के काम करके आ सकता है। मुझे जानकारी मिला किसने एक बिजनेस बना दिया कि किसी आइलैंडर का आइलैंडर कार्ड लेता है, उसको एक 10-15 हजार रुपए दे देता है, उसका सारा डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद में वहां से एनओसी लेता है। एनओसी लेने के बाद में पूरा परिचय करने के बाद में वहां से ऑटो परमिट लेता है। ऑटो परमिट लेने के बाद में ऑटो आता है, खरीदता है, उसको करने के बाद में वो नॉन आइलैंडर को 2,80,000 का ऑटो 5.5 लाख रुपए उससे में ऊपर में बेच देता है। तो ये इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा षड्यंत्र, इतना बड़ा 420 पुलिस के नाक के नीचे में हो रहा है, प्रशासन के नाक के नीचे में हो रहा है, ट्रांसपोर्ट डायरेक्टर के नाक के नीचे में हो रहा है, मगर इसके ऊपर में किसी के नाक में जुआ नहीं रेंगता है। दोस्तों और साथियों, ऐसा क्यों हो रहा है ये आपको समझने की बात है। एक ऑटो में 2.5 लाख का कमाई, एक एनओसी इश्यू कराने में 30,000 का कमाई, डॉक्यूमेंट्स दूसरा कोई काम कराने में उसमें 10,000 का कमाई, ये सारा कमाई मिलकर के लाखों का कमाई जो करोड़ों में चला जाता है। मैंने देखा दोस्तों, फिर उसके बाद में मैंने देखा कि जब भी चाहिए ये उन लोगों से मिलता है, कानून में परिवर्तन करा देता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारा जो एज ऑफ रिटायरमेंट है उसको बना करके रखा है 60 साल। जब आप 60 साल के हो जाओगे, गवर्नमेंट में आप सर्विस करोगे, नौकरी दोगे, गवर्नमेंट आपको रिटायर कर देता है, क्योंकि उसमें आपका सोचने का, समझने का, आपका शारीरिक क्षमता कम हो जाता है। आप जाकर के कहीं कोई दुर्घटना ना कर दे, इसको आपको छुट्टी दे देता है। मगर यहाँ पे वो डायरेक्टर के बोलने से ट्रांसपोर्ट में बिना नोटिफिकेशन किए ऑटो परमिट देने का जो उम्र है उसको 60 साल बढ़ा दिया। 60 साल क्यों करा ये मेरा मानना है, आप लोग क्यों क्या सोचते हैं पता नहीं। 60 साल की उम्र में एक आदमी रिटायर होता है, अब वो 60 साल का उम्र में अगर ऑटो परमिट लेता है, लाइसेंस लेता है, एक दिन के बाद में वो 60 साल को क्रॉस हो जाता है, वो आपका जीवन कितना सुरक्षा में आपको सोचना पड़ेगा। मगर ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि उसके पास में जो लाइसेंस कम आने लगा, आइलैंडर कार्ड कम आने लगा, ऐसे कुछ लोगों को पकड़ा, लोगों को पकड़ने के बाद में उसके नाम से परमिट लेना शुरू करा। ये जो इतना बड़ा घोटाला आपके नाक के नीचे में हो रहा है, हम लोगों ने जब इसको देखा, देखने के बाद में हम लोग आपस में बात करें कि भाई इसको किस तरीके से लड़ा जाए। हम लोगों के पास में डॉक्यूमेंट्स आ गया, इतना बड़ा घोटाला है, इसको कैसे लड़ा जाए, इसके बारे में हम लोग बैठ के विचार करने लगे। विचार करने के बाद मैंने बोला ये छोटा मोटा लड़ाई नहीं है, ये बहुत बड़ा लड़ाई है। एक छोटा छोटा यूनियन अलग नहीं लड़ सकता, हम लोग अलग बटे हुए हैं, हमको एक होना होगा। तमाम यूनियन के लोगों से मिले, उनके प्रेसिडेंट से मिले, उनके अध्यक्ष से मिले, एक बार मिलकर के हम लोगों ने बात किया कि हमको संगठित होना है। तो उस समय फिर मैंने एक प्रस्ताव उनके सामने में रखा कि तमाम जितने यूनियन हैं, यूनियन को मिला करके एक फेडरेशन बना दिया जाए। फेडरेशन बनाया गया, हम लोगों ने फेडरेशन बनाया,
बारे में बताया। सभी यूनियन के लोग हमारे साथ में चीफ सेक्रेटरी के पास में गए। सबसे खुशी का बात यह है दोस्तों कि हमारा बुरा दिन थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि हमारा जो चीफ सेक्रेटरी महोदय बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से आज तक जो मैंने देखा है वो आपके और हमारे हित में काम करना चाहते हैं। मैं ये क्यों बोल रहा हूं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे हम लोगों ने चीफ सेक्रेटरी के पास में रखा कि सर ये 2007 का कानून है, 2007 में ये कानून लागू हुआ, मगर वो कानून अब तक यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है, यहाँ का ट्रांसपोर्ट काम नहीं कर रहा है। उसी समय चीफ सेक्रेटरी ने फोन उठाया और डायरेक्टर को मिला दिया। डायरेक्टर से पूछा क्या ऐसा कानून है? डायरेक्टर ने बोला हाँ सर ऐसा कानून है। चीफ सेक्रेटरी ने 1 सेकंड का भी देरी नहीं लगाया, बोला जितना जो इलीगल ऑटो चलता है उसको सीज करो उठा करके। ये चीफ सेक्रेटरी महोदय ने बोला, मैं इस मंच से उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। उसके बाद हम लोग डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट के पास गए, 2 घंटा का मीटिंग चला, तमाम फाइल उन्होंने पलटा। ये भी हमारे लिए खुशकिस्मत का बात है कि आज का जो ट्रांसपोर्ट डायरेक्टर है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अंडमान में भ्रष्टाचार चीफ सेक्रेटरी नहीं करता, डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट नहीं करता, डीजीपी नहीं करता, नीचे के बैठे हुए लोग करते हैं, जो हमारे ही लोग हैं, हमारे ही साथ गद्दारी करते हैं। तो हम जब जाकर के 2 घंटा डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट के साथ में मीटिंग करा, डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट ने सारा फाइल मंगाया, सब फाइल मंगा करके उन्होंने बोला कि अरविंद जी एक काम करते हैं, ये 2007 का कानून है, जो हमारे लोगों से गलती हुआ है और लोगों से गलती हुआ है, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करूंगा, इसका एसटीए का मीटिंग बुलाऊंगा। एसटीए का मीटिंग बुला करके 2007 का कानून रख करके फिर इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने अपना वादा पूरा किया, एसटीए का मीटिंग हुआ। एसटीए का मीटिंग में उन्होंने साफ निर्देश कर दिया, एक तकरीबन 40 नौ ऑटो को जो एक ही फोन नंबर से दिया हुआ था, ये जो फोन नंबर किसका एक था, ये डायरेक्टर जो आपका स्कूल चलाता है ड्राइविंग स्कूल, उसका नंबर था। 7 ऑटो उसका परमिट कैंसिल किया। एक गुप्तापाड़ा में कोई आदमी है, उसका 30-32 ऑटो चलता है, उसका कुछ ऑटो परमिट कैंसिल किया। एक महिला जो ट्रांसपोर्ट में कंडक्टर का काम करती है, उसका कुछ ऑटो का परमिट कैंसिल किया। कुछ पुलिस वालों का चलता होगा, शायद कोई बिजनेसमैन का चलता होगा, उनका ऑटो का लाइसेंस परमिट किया, कैंसिल किया। फिर उसके बाद मगर क्या हुआ, वो आकर के पुलिस में रुक गया। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में से हम निकले, उसके बाद से एक बार नहीं 10 बार हम लोग पुलिस का चक्कर काटे कि भाई ये ऑर्डर हो गया है, आप लोग उठाओ उसको सीज करो। हमको बोला गया ये हमारा काम नहीं है, थाना का काम है। जो ऑटो कल का एड्रेस है वो आपका बड़ी थाना में वो करेगा, पहाड़गांव थाना वाला वो करेगा, ओगरा ब्रांच वाला वो करेगा, बम्बू फ्लैट वाला वो करेगा। वो नतीजा क्या हुआ, आज तक नहीं हुआ। उनको मौका दे दिया गया, कहाँ जाने का, कोर्ट जाने का। कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट में जाकर के उसको स्टे दिया गया। हम लोग को ये लोग बोलते भी है नीचे के लोग, वो कोर्ट जा सकता है, जाएगा भाई कोर्ट, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि आप लोग उनके साथ मिले हो, आप लोग उनको सारा जो रास्ता वो बता रहे हो। केरला में बैठ करके आप लोगों को फोन करता है। मैं इस मंच से बोलना चाहूंगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर से, डीजीपी से, यहाँ के चीफ सेक्रेटरी से ये गुजारिश करूंगा, जो आदमी रैकेट चलाता है केरला में बैठा हुआ है, उसका फोन का जांच करे, किस किस अधिकारी को फोन करता था। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि कितने अधिकारी ट्रांसपोर्ट का, कितने अधिकारी पुलिस डिपार्टमेंट का, कितने अधिकारी सप्लाई डिपार्टमेंट का उसके साथ बैठे हैं। आप लोगों को लगता है हम लोग यहाँ जो आइलैंडर हैं, अंडमान के बासिंदे हैं, हम लोग जानवर हैं, आप लोग कुछ भी चोरों के साथ मिलकर के कर सकते हैं। आज अंडमान का दशा क्या है, पूरा दुनिया तरक्की कर रहा है, लोग चांद में जा रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, मगर हमारा अंडमान निकोबार जो आज भी पूर्ण आजादी नहीं मिला, मैं तो बोलूंगा आज हमारे पास में पूरा आजादी नहीं है। आजादी क्यों नहीं है वो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये अफसर जो 3 साल और 2 साल के लिए अंडमान में आते हैं, वो हमारा शोषण करते हैं, आपका खून चूसते हैं, हमारा खून चूसते हैं। 2 साल यहाँ पे पिकनिक मना करके वापस दिल्ली में चले जाते हैं। एक समय था अंडमान में आने के लिए अफसर डरता था। अगर आज से 20 साल पहले किसी IAS का ट्रांसफर होता था, वो बोलता था कि हम अंडमान में जाने का कैसा अपना ट्रांसफर रुकाए, मगर आज इसका उल्टा हो गया। पहले आने नहीं मांगते थे, आज आते हैं तो जाने नहीं मांगते। आपके सामने एग्जाम्पल होगा, 2019 में पूरा दुनिया त्राहिमाम कर रही थी कोविड-19 को लेकर के। पूरा दुनिया में लोग
मर रहे थे, लड़ रहे थे, पूरा हिंदुस्तान का प्रशासन लोगों की मदद कर रहा था, मगर अंडमान का प्रशासन उस समय का हमारा शोषण कर रहा था। तो हम लोग अंडमान के लोग, क्या हमको आज़ादी नहीं चाहिए, क्या हमको सुखमर्द नहीं चाहिए, मगर आज हमारे साथ में शोषण हो रहा है। जैसे मैंने बताया, पूरा इंडिया, पूरा हिंदुस्तान, पूरा दुनिया तरक्की कर रहा है, मगर हम लोग पीछे जा रहे हैं। जहां हमें 24 घंटा पानी मिलता था, आज हमको 10 दिन के बाद पानी मिला। मैं इसका जिम्मेदार चीफ सेक्रेटरी को फिर नहीं मानूंगा, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी नहीं मानूंगा। हम लोगों ने सुना 2018 में जब हमारा प्रधानमंत्री आया था, प्रधानमंत्री ने आपका ग्राउंड में खड़ा होकर के बोला कि आज धन्नी खानी डैम का, मैं उसको एकदम कोट करना चाहूंगा, धन्नी खानी डैम का जो हाइट है उसको बढ़ा दिया गया। अंडमान के लोगों को 20 साल, आने वाला 20 साल में पानी का समस्या नहीं होगा। क्या हुआ? 2023 में ये पहला बार हुआ, 10 दिन के बाद में हम लोगों को पानी मिल रहा है। आज बारिश भी हो रहा है, उसके बाद भी 4 दिन के बाद पानी मिल रहा है। मैं प्रधानमंत्री को जिम्मेदार नहीं मानूंगा, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को जिम्मेदार नहीं मानूंगा। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से बोलूंगा, गुजारिश करूंगा कि आपको किस ऑफिसर ने ये डिटेल दिया कि 20 साल पानी नहीं मिलेगा, उसको तुरंत सस्पेंड किया जाए। आज बदनामी किसका हो रहा है? देश का प्रधानमंत्री का हो रहा है। देश का प्रधानमंत्री क्या रोड में आके काम करता है? उनको जो प्रशासन जो देगा वो बोल करके जाएगा। चीफ सेक्रेटरी वही बोलेगा जो पीडब्ल्यूडी में बैठा वाला अफसर बोलेगा, धन्नी खानी का डैम का बांध उठ गया, पानी का कमी नहीं होगा, हमको पूरा पानी मिलेगा। इसी तरीके से तमाम जितना जो जानकारी है वो नीचे के लोगों से दिया जाता है। कोविड के समय में हम लोगों के साथ में जो जाति हुआ वो नीचे से हुआ, ऊपर से नहीं हुआ। ऊपर से पैसा आता था, हमारा पैसा मार दिया जाता था। आज क्या है अंडमान का हालत? आज तो हमारा दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं प्रशासन में जाता रहता हूँ, एक एक अफसर के ऊपर में हम लोग नजर बना के रखते हैं। आज का जो प्रशासन ऊपर से लेकर के नीचे तक ईमानदारी से काम करता है, ये मैं बोल सकता हूँ। ये मैं क्यों बोल सकता हूँ कि आपका जो ऑटो का परमिट है, इसके ऊपर में कार्रवाई करने के लिए हम लोग 5 ऑफिसर से मिले, और वो पांचों के पांचों ऑफिसर आपके जो एकदम बेहतरी के लिए हम लोगों के पक्ष में उन्होंने ऑर्डर बनाया, मगर नीचे के अफसर, नीचे में जो हमारे लोग हैं, उनके साथ मिलकर के फिर उनको डायरेक्शन दे करके कोर्ट में भेजा। अगर पुलिस डिपार्टमेंट जिस दिन एसटीए ने डायरेक्शन इशू किया, उसी दिन से कार्रवाई करना शुरू हो जाता। आज 39 का 39 ऑटो थाना के अंदर में रहता, कोर्ट उसको रिलीज करने के लिए नहीं बोलता, क्योंकि इलीगल काम किया है। दोस्तों और साथियों, अभी हमारा एक भाई सुरेश भाई यहाँ बोल रहा था कि लीगल तरीके से उसने अपना ऑटो का लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, मगर उसको दर दर का ठोकर खाना पड़ा। मगर आप इलीगल काम के लिए जाइए, आप जाकर के ड्राइविंग स्कूल में सारा डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है इलीगल डॉक्यूमेंट्स बन जाएगा, आपका काम आसानी से हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा ये आपको सोचना है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का जो मामला है, हम आज इस मंच से मुख्य सचिव के कान में बात पहुंचाना चाहूंगा कि पूरा का पूरा आज तक जितना भी ऑटो का परमिट दिया गया उसके ऊपर में इंक्वायरी किया जाए। अभी आज से 2019 के बीच में हमारा 2007 का कानून है, लोकल सर्टिफिकेट आइलैंडर कार्ड से इशू होता था, मगर मुझे यह पता हुआ 2019 और 20 के बीच में कई ऑटो बिना आइलैंडर कार्ड और बिना आपका लोकल सर्टिफिकेट का इशू हुआ है, वो आप लोगों से जानकारी हुआ। मैं मांग करूंगा कि चीफ सेक्रेटरी इमीडिएटली एंटी करप्शन को आदेश दे कि क्यों बिना लोकल सर्टिफिकेट का, बिना आइलैंडर कार्ड का और किसका ऑटो का परमिट इशू हुआ उसको कैंसिल करे, और जो ऑफिसर जिम्मेदार है उसके ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई करे। दोस्तों और साथियों, ये बहुत बड़ा रैकेट है। अभी देखिए, एक छोटा सा कानून बनता है, वो कानून हम लोगों को मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? जब अगर हम कोई ऑटो लेते हैं तो हमको उसका पार्किंग का स्पेस बताना चाहिए, रोड में नहीं खड़ा हो सकते, मगर वो मेरे पास में तरीका आइलैंडर के लिए क्या करना चाहिए। अब देखिए, एक ही वही ड्राइविंग स्कूल से एक छोटा सा एक जगह को दिखा करके उसी जगह में 15-20 का ऑटो का परमिट लिया गया। कोई जाकर के वेरिफिकेशन नहीं करता। पहले पुलिस के लोग जाते थे, पहले दूसरे लोग जाते थे, आज ट्रांसपोर्ट के लिए जाकर के पैसा लेकर के वहीं पे, इसका भी इंक्वायरी हम लोग चाहेंगे। और जहां पे यहाँ पे गड़बड़ मिला, जहां पे मिलता है कि किसी एक का जमीन में वो लोग पार्किंग का परमिशन लिए है, उसको तुरंत कैंसिल करे। मगर दूसरा बात, इसका और एक बात है, क्योंकि हमारा भाई आइलैंडर है, मुख्य भूमि अपने टिकलीपुर से, मायाबंदर से, रंगत से आते हैं, उनको भी हक है
स्कूल में पढ़े, उनके बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बने, वो लोग आते हैं अंडमान में ठहरते हैं कि बच्चों को अच्छा स्कूल मिले, क्योंकि हमारा जो दूर दराज का स्कूल का जो हाल है वो जानवर से भी बदतर है। ये यहाँ से गाय घुसती है, बकरी घुसती है, दूसरा दरवाजा से निकल जाती है। टीचर नहीं है, टीचर का ट्रांसफर हो गया, वो डायरेक्टर एजुकेशन में बैठा रहता है, यहाँ बैठ के तनखा रहता है, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई टीचर नहीं है। मगर वैसे भाई आते हैं, उनका रोजी रोटी क्या है, ऑटो है, दिन भर ऑटो चलाते हैं, वो पार्किंग का जगह कहाँ से लाएंगे, इसके बारे में विचार करना है। तो मैं सजेशन देना चाहूंगा इस मंच से, आप लोगों की भी स्वीकृति चाहूंगा कि, और कई लोग यहाँ के हैं जो, क्योंकि अंडमान निकोबार आइलैंड देखिए ऐसा जगह है, क्योंकि कुछ दिन पहले जब हम लोग ये बात को उठाए, यहाँ पे दुष्प्रचार किया गया, ये एक कम्युनिटी का नाम लिया गया, क्योंकि जब कभी भी अगर हम लोग कोई बात उठाते हैं आइलैंडर का, एक प्रचार हो जाता है कुछ राजनेता मिलकर के, बंगाली नॉन बंगाली। ये बंगाली नॉन बंगाली का बात नहीं है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे तिरंगा पार्क के अंदर में, इसमें हिंदी बोलने वाले हैं, बांग्ला बोलने वाले हैं, तमिल बोलने वाले हैं, तेलुगु बोलने वाले हैं, मलयाली बोलने वाले, ये पूरा मिनी हिंदुस्तान ये तिरंगा पार्क के अंदर में बैठा है, और ये सब के सब आइलैंडर है। हमारे बाप दादा अंडमान में आकर के खून पसीना एक करके अंडमान को खून दे करके सींचे हैं। इसका सारा जो जितना भी आज का आनंद है वो हम उठाएंगे, बाहर के लोग नहीं उठाएंगे। मगर कुछ नेताओं के साथ मिलकर के, काउंसलरों के साथ मिलकर के, कौन देता है इनको लोकल सर्टिफिकेट? आज ये ड्राइविंग स्कूल का जो डायरेक्टर है, जो सारा घोटाला चला रहा है, मैंने उसका भी एक RTI डाला, उसका लोकल सर्टिफिकेट निकाला, वो वहां से निकालने के बाद वहां पे पहुंचा आपका तहसीलदार ऑफिस में, वहां पे देखा, मुझे आप लोगों ने बताया कि आदमी अंडमान में 1999 में आया। आप लोगों से कई लोग जानते हैं कि वो आदमी साफा ड्राइविंग स्कूल का, मुझे क्या डर है, मैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर से नहीं डरता, अगर वो गलत है तो मैं बोलूंगा, और जो ईमानदार आदमी है उसके सामने सर झुकाऊंगा। मैं किसी नेता से नहीं डरता, चाहे वो किसी पार्टी का हो, खुल्लम खुल्ला लिखता हूँ, खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ। ये संतोष जो ट्रेड यूनियन चलाता था, आज तक आप लोगों को बेवकूफ बना करके रखा था, आप लोगों का खून पीता था, आप लोगों का शोषण करता था, वो ट्रांसपोर्ट के कुछ लोगों के साथ में मिलकर के आज रैकेट चला रहा है। उसके पास में लोकल सर्टिफिकेट है, लोकल सर्टिफिकेट में हो सकता है सच्चाई हो, मैंने सोचा है, हो सकता है सच्चाई ना हो। मुझे जानकारी मिला है कि वो अंडमान में 99 में आया, आज भी ठीक से हिंदी नहीं बोल पाता, हिंदी हम लोग उसका समझ नहीं पाते। अगर 99 में आया तो आप लोग को ठीक है भाई, समझ आता है, मगर उसको जो लोकल सर्टिफिकेट इशू हुआ है उसमें 91 लिखा हुआ है, वो उसमें डिक्लेयर किया है कि वो 91 में आया। तो मैं प्रशासन से चाहता हूं कि उसका पूरा जांच हो, पूरा छानबीन हो कि वो 91 में आया नहीं आया, उसको कौन काउंसलर ने सर्टिफिकेट दिया, या उसका जो लोकल सर्टिफिकेट है जाली है, वो 91 में केरला में था नहीं था, वहाँ स्कूल में पढ़ता नहीं पढ़ता था, कितना पढ़ा है, 91 में है तो आज उसका एज क्या है, मेरे ख्याल से 40-45 से ज्यादा नहीं होगा। तो आया तो यहाँ पढ़ा होगा ना 91 में आने से, किस स्कूल में पढ़ा, अगर केरला में पढ़ा है तो कौन सा ईयर में पढ़ा, उसका पूरा जानकारी हो। अगर गलत मिलता है तो उसको पात्रापुर जेल में उठा करके डालना चाहिए, क्योंकि अंडमान के लोग आज जो हमारे साथ में हो रहा है, हमारा जो शोषण कर रहा है, हमको हिंदुस्तान का जो तीसरा दर्जा का नागरिक समझ रहे हैं, ये होने नहीं देगा। आज अंडमान का लोग जाग रहे हैं, आज राजनीतिक दल है उनके हाथ से स्लिप होकर के निकल रहे हैं, हम अपना लड़ाई लड़ना जानते हैं। आप लोग कोई भी पार्टी करिए, मैं कोई भी पार्टी करी हूं, जब चुनाव होगा उस समय में हम लोग जाकर वोट डाल देंगे, मगर जो 5 साल है, अगर जो नेता हमारा खिलाफ में काम करेगा, मैं इस मंच से उनको आगाह भी करना चाहूंगा, उनको एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा, कोई भी पार्टी का नेता हो, आपका धर्म बनता है, आपका कर्म बनता है कि आप हमारे साथ खड़ा रहे, क्योंकि तमाम नेता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेकर के नीचे तक जितने सबके सब आइलैंडर है। हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाकर के आपका पार्लियामेंट बोला 100% जॉब रिजर्वेशन, क्योंकि 100% जॉब रिजर्वेशन अंडमान के बच्चों को बोलना 0 आवर में बात करके आया। ये जो ऑटो का मामला है, आइलैंडर के बच्चों को मिलना, ये भी 100% जॉब रिजर्वेशन फॉर ऑटो का ही लेके है। तो ऑटो के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आकर के हमारे फेवर में खड़ा होना चाहिए। ये भास्कर जी ने भी बोला, रंगलाल जी ने भी बोला,
विशाल जी ने भी बोला, अजय बैरागी ने भी बोला, हम लोग चाहते हैं कि आप लोग हमारे फेवर में कल एक लेटर चीफ सेक्रेटरी को दे कि हमारा जो मांग है जायज उसको पूरा करे और पेपर में रिलीज करे। अगर नहीं करता है तो हम लोग आपके ऑफिस के सामने में आकर के पूछेंगे आपसे कि आप हमारे फेवर में है या नॉन आइलैंडर के फेवर में। काम आप हमसे लेते हो, पैसा हमारे लिए आता है, वोट आप हमारे लेते हो, मगर काम अगर आप उनको करेंगे तो हम लोग आपके खिलाफ में खड़े रहेंगे। और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप लोग वोट की लालच में, आप लोग अगर जनता के साथ में, लोकल आइलैंडर के साथ में नहीं खड़े हो सकते तो मेहरबानी करिए कि हमारे खिलाफ में जाकर के उनके साथ में मत खड़े होइए। मैं खुलेआम बोलूंगा, हमारा एक नेता उनके साथ में खड़ा हो गया जाकर के, मैं गया, सुनील गया, सिद्धू भाई गया, आनंद गया, उनके घर में पूछे जाकर के कि दादा आप तो ईमानदार आदमी हैं, आप करप्ट नहीं है, भ्रष्ट नहीं है, 15 साल आपने बहुत अच्छा से राजनीति किया, मगर आप जाके उसके साथ में क्यों खड़ा हो गया जो अंडमान में आज करप्शन का किंग बना हुआ है ऑटो का परमिट का मामला में। घबरा गया हमारा एक्स-एम-पी साहब, अरे हमको पता नहीं था, हमको किसी ने बताया नहीं। फिर हम लोगों ने बोला आज पता हो गया आपको, आज मालूम हो गया, आइंदा आप उसके साथ में खड़ा नहीं हुआ। उन्होंने वादा किया है, उन्होंने वादा किया है कि आइलैंडर को छोड़ करके खड़ा नहीं हुआ। बाकी देखते हैं, वोट का मामला है, पॉलिटिशियन तो पॉलिटिशियन होता है, कभी भी गद्दारी कर सकता है। अभी टाइम है, देखेंगे कि कौन ईमानदारी से हमारा काम करता है और आपका काम करता है। दोस्तों और साथियों, बहुत बड़ा मुद्दा है ऑटो, तो हमारा एक मुद्दा है, क्योंकि मैंने देखा है आप लोगों को, जब भी अंडमान का कोई बात हुआ, तकलीफ हुआ, आप लोग रोड पे उतर के आए हो, आप लोगों का दिल पसीजता है। अभी कुछ दिन पहले हमारी जो महिला साथी है, मैंने उनका भाषण सुना, सबसे बढ़िया भाषण जितने लोगों ने दिया। कितना दुख बताया उन्होंने कि उनके बच्चे अगर कुछ मांगते हैं तो उसको 10 दिन इंतजार करना पड़ता है, उनके बच्चों का स्कूल ड्रेस लेने के लिए उनको इंतजार करना पड़ता है, शाम को कुछ खाने लेके जाने के लिए उनको इंतजार करना पड़ता है। दिन भर चलाते हैं, पैसा कहां से आएगा? अगर ये आइलैंडर के लिए, एक आदमी के लिए एक ऑटो नहीं होगा तो ये जेटवेट अपना 50 ऑटो उतार देगा। मेरे पास में पैसा, मैं अपना 50 ऑटो उतार दूंगा, मैं 300 400 रुपया में दूसरे को दे दूंगा, जैसे आज चला रहा है ये संतोष। 10 ऑटो, 12 ऑटो, 14 ऑटो, कितना चलता है पता नहीं, 3 रुपया उसका डेली 300-400 रुपया आता है। इस तरह तमाम लोग चला के उतार देंगे तो हमारा गरीब आदमी कहां से जाएगा? हमारी ये जो साथी बैठी है, महिला साथी, ये अपने बच्चों को पिक्चर देखने और उनको नया ड्रेस कैसे लेकर के देगी, ये विचार करना पड़ेगा। ये ऑटो हमारा रोजी रोटी है, आप सबका रोजी रोटी है, इसका ऊपर में डाका ये कुछ लोग डाले हैं। इसको प्रशासन को रोकना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा, जैसे हमारे काका भी बता रहे थे, पहले पुलिस वेरिफिकेशन होता था, आज पुलिस वेरिफिकेशन क्यों नहीं है? मेनलैंड से एक आदमी आता है, ऑटो चलाता है, वो भाग करके आ गया, पुलिस उसको वहां ढूंढ रही है, उसके ऊपर में क्या केस है, क्या केस नहीं है, बलात्कार करके आया, मर्डर करके आया, क्या करके आया पता नहीं। हमारे लोग तो हमारे लोग हैं, साफ सुथरे, पाक, कोई गलती कोई कमी नहीं है। एक पुलिस वाला बाई फेस जानता है उसको, मगर ये पुलिस वेरिफिकेशन इसलिए बंद कर दिया गया, वही डायरेक्टर बंद कराया कि बाहर के लोगों को भी ऑटो दिया जाए। तो दोस्तों और साथियों, ये तमाम मुद्दा जो है हमको लेकर के अपना कमर कस लेना है, क्योंकि ये लड़ाई छोटा लड़ाई नहीं है, ये बहुत बड़ा लड़ाई है। क्योंकि जिसको पैसा का लालच लग जाता है, वो आदमी अपने माँ बाप हो, अपना रिश्तेदार हो, अपना देशवासी हो, अपना गांव वाला हो, अपना कौम वाला हो, उसके लिए वो मायने नहीं रखता, उसके लिए मायने पैसा रखता है। तो दोस्तों और साथियों, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जो डिस्प्यूट आप लोगों के बीच में भी है, जो आप लोग बटे हुए हैं, क्योंकि आज यहाँ कम से कम 2500 लोग जमा होना चाहिए था, जो दूर है, मैं चाहूंगा कि आप सब एक हो जाइए, क्योंकि ये लड़ाई ऑटो वालों का लड़ाई तो हम जीत करके रहेंगे। ये आइलैंडर का जो लड़ाई है, कोर्ट में जाकर लड़ना होगा, लड़ेंगे, कोर्ट को बताएंगे, क्योंकि वहां बैठ करके अगर जज साहब अगर वो बिना ग्राउंड में आकर के ये जानकारी लिए कि भाई ये है क्या, अगर ऑर्डर पास करता है उसके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे।
डिपार्टमेंट है, बताइए उसका पूरा एक हिसाब लगा दीजिए, हिसाब निकाल दीजिए। नहीं 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 बोल के 50 करोड़ से ऊपर चले जाएगा। अगर आप एक 10 kV का यहाँ पे लगा देगा, उससे कम दाम में, उससे आधा दाम में हो जाएगा। आप कान ऐसे नहीं पकड़ोगे, ऐसे पकड़ोगे जिस तरीके से आपका पैसे का कमाई हो। इसी तरीके से ऑटो में भी ऐसे ही कर रहा है, कानून के ऊपर कानून बना रहा है। क्यों बना रहा है? कि नीचे के अफसर को खाने का मौका मिले, कितना चोरी कर सके, कितना हमारा शोषण कर सके। तो दोस्तों साथियों, यहीं से जो मुद्दा उठेगा, तमाम अंडमान की बेहतरी के लिए मुद्दा उठेगा। हमारा टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि कम से कम ये जो 2-3 साल हम लोगों को मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि आप लोग ये मत समझिए कि ये मन से मैं ऑफिसर की तारीफ कर रहा हूं। तमाम जितने यूनियन है, आपका 10 यूनियन है, 10 में से 8 के से 9 यूनियन के लोग हम लोग जाके चीफ सेक्रेटरी से मिले, सेक्रेटरी आपका कमिश्नर ट्रांसपोर्ट से मिले, डायरेक्टर कम सेक्रेटरी से मिले, आपका पुलिस डिपार्टमेंट में मिले डीआईजीपी से। सब लोग हमारे पक्ष में खड़े हुए, क्यों? इससे मालूम होता है कि आज का जो प्रशासन है वो पुराना जितेंद्र नारायण टाइप वाला प्रशासन नहीं है। क्या हुआ? मुझे मौका नहीं मिला था, क्योंकि मैं 5 साल के बाद में मंच में आया हूं। अंदर में घुटन था, मुझे प्रेशर नहीं था, अंदर में सोच सोच के ब्लड प्रेशर हो गया, सांस फूलने लग जाता था, क्योंकि हमारा जो तकलीफ है लोगों का देख के अंदर रह सकता था। क्या हुआ? उस बात को भी मैं अवसर लूंगा कि आपसे यहां से उनको संबोधित करें और प्रशासन के कान में पहुंचाए। ये आईएएस ऑफिसर कौन है? आज से 30 साल 40 साल पहले जो आईएएस ऑफिसर आते थे, उनकी जो बीवियां होती थी, उनके जो घर वाले होते थे, लोकल लोगों से मिलते थे, पूजा पाठ में उनके घर में जाते थे, उनसे जानकारी लेते थे, और वो अपनी मर्जी से नहीं जाते थे। जो साहब होता था वो भेजते थे। आप लोग जाओ, लोकल के घर में बैठो, उनसे मिलो, बातचीत करो, उनको क्या चाहिए पता करो, उनका क्या तकलीफ है पता करो। वो जब चीफ सेक्रेटरी चीफ कमिश्नर हुआ करता था, उनके कान में जब बात जाता था, वो जाकर के दूसरा दिन वो बात को पूरा करते थे। आज क्या हो गया? मुझे अच्छी तरीके से याद है, ईश्वरी प्रसाद गुप्ता लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। हफ्तों में हम लोग 2 दिन 3 दिन मुंह उठा के राजनिवास पे चले जाते थे। जब मर्जी हुआ एक चिट्ठी लिखे, गवर्नर साहब से मिलना है, जाते थे। आज क्या हुआ? आज क्या हम लोग गवर्नर साहब से मिल सकते हैं? क्यों नहीं मिल सकते? इसका जवाब हम लोग को चाहिए। कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने यहाँ पे मीटिंग किया, राजनिवास जाना है। राजनिवास जाने का बात करो, बड़ा बड़ा IRBN का बड़ा बड़ा पुलिस, जनता से ज्यादा पुलिस आकर के खड़ी हो जाती है। अरे हम अपना तकलीफ लेफ्टिनेंट गवर्नर से नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? हम अपना तकलीफ प्रशासन को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? मैं गुजारिश करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नर साहब से कि आप हफ्ता में जैसा पहले 3 बार हम लोग जाकर के मिलते थे, आप लोगों से मिलने का टाइम को खोलिए। आप हमसे मिलिए, तभी आप जानोगे कि आपका ऑफिसर कितना बड़ा चोर है। ये सुनील अंचिपक्का कम से कम अंडमान से 100-150 करोड़ रुपए चोरी करके लेके गया, घूसखोरी करके। क्यों नहीं इंक्वायरी होता उसके ऊपर में? 5000 क्यूबिक मीटर मिट्टी काटने का देता था, 12 से 14 लाख रुपए लेता था। आप जाइए सीपी घाट से, पूरा का पूरा पहाड़ काट दिया, कोई पूछना नहीं। समुद्र में मिट्टी भर रहा है, घर बना रहे हो तो पैसा खा के चला जाएगा। सुनामी कभी भी आ सकता है, 100 साल में बोलते एक बार सुनामी आता है, 50 साल में आता है। हम लोग भागेंगे। 2024 2004 में जब सुनामी आया, हम लोग भागे, हम लोग पानी चढ़ता था, खड़े रहते थे, देखते थे आएगा तो डूबेंगे, मरेंगे, क्योंकि हमारे बाप दादा चोर नहीं है। मुख्य भूमि में मिललैंड में कोई जमीन नहीं बनाए, वहां पे घर नहीं है, हम लोग भाग नहीं सकते, जीना मरना यहीं पे है। और लोग उस समय भागने लगे। प्रशासन ने उस समय फिर बोला कि ये जो लोग भाग रहे हैं वापस नहीं आएंगे। हम लोग उसका अकाउंटेबिलिटी रखते हैं, हम लोग देख रहे हैं। मगर जैसी 2005 के बाद में हमारा गवर्नमेंट पैसा भेजना शुरू करा, आधा से उससे डबल ट्रिपल 10 गुना ज्यादा लोग यहाँ आने लगे। प्रशासन आंख बंद करके बैठा है। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक रोक सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। 9 बजे गया, SHO साहब भी है, MP आया, मिलाया बरसर आया है, ठीक है, बाहर बैठने बोलो। भाई पावर है तेरा, भाई कानून का सम्मान करते हैं हम लोग, संविधान
तरीके से चलने वाले हैं, देश का संविधान सर के ऊपर लेकर के चलने वाले हैं। सम्मान किया, बाहर बैठा। मजेदार बात क्या हुआ, जितना भी दलाल थे सुनील चांचीपक्का का, पॉलिटिकल लीडर सब देखने आते थे। अरे अरविंद को बुला के बैठाया है, सब देखने आते थे, देखते थे, चले जाते। बड़ा बड़ा लीडर लोग भी है। अब टाइम आया शाम को मेरे को बुलाने का। कोर्ट है, सुनील चांचीपक्का जज है, जज के सामने जाना है। आप लोग को मालूम होगा, जज के सामने जाएंगे तो उस समय सब सुनवाई होगा, उसी समय केस चलेगा, जो होगा लिखेगा। मगर मेरा केस एक तहसीलदार आके पीए का रूम में बैठ के जजमेंट लिख के चले जाता है। मुझे बुलाया गया 7:15 में, सुनील चांचीपक्का के पास गया। हमारा 2 स्टार वाला एक भाई भी था हमारे साथ में, मेरा देख रेख में रखा गया था, अरेस्ट करके लेके गया था मेरे को, मतलब वो दिखाना चाहते थे। तो सुनील चांचीपक्का से पूछा, भाई किस लिए बुलाया तुमने मुझे? नहीं, आप पूरा सोशल मीडिया में लोगों में भ्रम फैला रहा है, गुस्सा फैला रहा है, बताओ। अब डॉक्यूमेंट्स दो मेरे को, कहां पे है? नहीं, मुझे लोगों का कंप्लेंट आया है। तो दोस्तों साथियों, मैं ये सिर्फ आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि संविधान से आप चलोगे, आप कहीं भी जाके लड़ सकते हो। मैंने बोला डॉक्यूमेंट्स दो, किसने कंप्लेंट दिया है? वहीं पे सुनील चांचीपक्का पलटी मारता है, नहीं, कमेंट्स नहीं आया, कंप्लेंट नहीं आया, मैं सो मोटो ले जाऊं। तो मैंने बोला आप जिस कुर्सी में बैठे हो आपको शर्म आना चाहिए। आपने झूठ बोला, आपने पहले बोला कि कंप्लेंट आया, आप ही बोलते हो सो मोटे ले रहे हो। अच्छा केस क्या है? बोला ये बोला। मेरे पास में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था, 1 महीना पहले जो सेक्शन में मेरे को बुलाया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को पेश कर दिया, उस ऑर्डर को खत्म कर दिया। ये देखिए खत्म कर दिया। सुनील चांचीपक्का वहां पे बैठ के कांपने लगा। फिर मैं रोज आया, इंक्वायरी करो। आज भी इंक्वायरी पेंडिंग है और वो मैं इंक्वायरी को लेकर के डिफॉर्मेशन आज नहीं तो कल करूंगा, इस मन से बोल रहा हूं। दोस्तों और साथियों, तमाम ऐसा बड़ा मुद्दा है, बहुत सारा मुद्दा है जो हम लोगों को लड़ना है। मगर हम लोग को लड़ने के लिए, हम लोग को इनके खिलाफ में आवाज उठाने के लिए हमको और आपको सही रास्ता में रहना पड़ेगा, हमको और आपको सही रास्ता में चलना पड़ेगा, हमको और आपको ईमानदारी से रहना पड़ेगा। जैसा भी हमारा भाई बोलता था, हम ऑटो चला रहे हैं, शराब पी के ऑटो नहीं चलाना, कानून को मानना। इसी तरह छोटा बहुत सारा बात है, उसको आपको लेकर के चलना पड़ेगा। भाइयों बहनों, लड़ाई बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। कभी अच्छे अफसर आते हैं, कभी गलत अफसर आते हैं। आज हमारा टाइम अच्छा है, अच्छे लोग आए हैं, उनके सामने जाएंगे, उनके सामने बात रखेंगे। हो सकता है कितने दिन ये रहे, कितने दिन ना रहे, मगर जितना भी काम है हम लोगों को काम करवाना है। तो उसके लिए हम लोगों को एक संगठित रहना पड़ेगा। बहुत सारा मुद्दा लेकर के लड़ना है। इनर लाइन परमिट का, इनर लाइन परमिट लागू हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम लोग का समस्या सारा खत्म हो जाएगा। बाहर से लोग आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि इनर लाइन परमिट 2003 में अंडमान में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया इनर लाइन परमिट लागू करो। आज तक लागू नहीं किया। कुछ दिन पहले कुछ एसोसिएशन मिल करके धरना करे थे, अंडमान बंद करे थे। हम लोगों को लगा कि भाई कोई अच्छा काम होगा, हम लोगों ने बोला भी, मैंने पर्सनली बोला आपको धरना करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शन दिया है कि इनर लाइन परमिट लागू करो। शेखर सिंह कमीशन का आज तक लागू नहीं हुआ। अगर इनर लाइन परमिट लागू हो जाता है तो हमको ताकत मिलेगा, बाहर के लोग आना बंद हो जाएंगे। आज देखिए हमारे पास में डेमोक्रेसी नहीं है। मैं इस मन से हमारा सरकार के कान में बात पहुंचाना चाहूंगा, क्योंकि जब कभी भी हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं हमको असेंबली, तो वो अलग बात है कि हमारा नेता लोग निकम्मा है, किसी नेता में ताकत नहीं है। किसी एक नेता ने आज तक आवाज नहीं उठाया करंट के लिए, रोड के लिए, एनएच के लिए, न पानी के लिए। मगर फिर भी हमको अंडमान में असेंबली चाहिए। असेंबली क्यों चाहिए? क्योंकि नेता को हम लोग पकड़ सकता है, वोट मांगने आएगा उसके घर के सामने जाके धरना कर सकता है। मगर आज जो प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है, क्योंकि एक समय प्रदेश परिषद था, उस समय इनको बोलना पड़ता था, उनको जवाब देना पड़ता था। आपका नल्ली रंजन मंडल, नागिन हलदार, अब्दुल्ला कुट्टी जो शेर का बच्चा हुआ करता था, एक दम के अगर अब्दुल्ला कुट्टी बुला लिया तो उस समय अफसर का पैंट गिल्ला हो जाता था, यार अब्दुल्ला काका बुलाया, कुट्टी बुलाया। नेचर सिंह था, सरदार नेचर सिंह, पीके प्रसाद, कोई भी पार्टी थे,
ऐसे धाकड़ धाकड़ नेता थे, आज जो हमारे पास में नहीं है। आज हमारे पास में नेता अच्छा नहीं है, इसकी वजह से आज हमारे पास में जो तकलीफ बढ़ रहा है। तो हमको असेंबली भी चाहिए, इनर लाइन परमिट भी चाहिए, उसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा। कोई नेता नहीं लड़ाई करेगा आपका हमारा, इनर लाइन परमिट के लिए कोई बात नहीं करेंगे, फुसफुसाएंगे तो पीठ पीछे, वो हमको आंदोलन करना पड़ेगा। क्योंकि आज देखिए ना, बाहर से लोग आते इंक्रोचमेंट करते हैं, हम लोग इंक्रोचमेंट नहीं करते। मैं तो ऑफिशियली अब एक लेटर देने जा रहा हूं, आधा बना करके रखो, बहुत सारा काम है। कभी लेटर बनाने बैठता हूँ, श्रीनू आ जाता है, आनंद आ जाता है, भैया ये चिट्ठी मारो, वो चिट्ठी मारो, हमको अपना लेटर बनाना भूल जाता है। आधा चिट्ठी बनाया, क्या लेटर बनाया? लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूछा है, मांगा है, सर आज तक हम 1 इंच जमीन, 1 सेंटीमीटर जमीन इंक्रोचमेंट नहीं किया। हमको अपना रोजी रोटी चलाना है, अपना परिवार चलाना है। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो 10-10 एकड़ जमीन इंक्रोचमेंट करके रखे हैं, जिनके सिर में पूरा तेल है। कल आए वाले लोग भी इंक्रोचमेंट करके रखा है। जहाज से उतरता है, प्लेन से उतरता है, वो गारा चरवा पार जाता है, नया गांव पार जाता है, कहीं कहां जाता है, जाकर के इंक्रोचमेंट कर लेता है। हम लोगों ने इंक्रोचमेंट नहीं किया। मैं ईमानदारी से एक चिट्ठी लेफ्टिनेंट गवर्नर को देने जा रहा हूं कि सर मेरे को ज्यादा नहीं, एक 5 एकड़ जमीन देना। अरे तुम 100-150 एकड़ जमीन लेकर के रखा, मैं आइलैंड का बच्चा होकर के क्या 5 एकड़ जमीन तुमसे मांग नहीं सकता? हमारा राइट है, उसमें वो अपना रोजी रोटी चलाएगा। अगर बोलता है नहीं तो जितना इंक्रोचमेंट है उसको उखाड़ो, नहीं तो मैं बोलूंगा सबको कि इंक्रोचमेंट करो। इंक्रोचमेंट इलीगल है। मैं प्रशासन से बोलना चाहूंगा, जो इंक्रोचमेंट हुआ खाली जाके उसको उखाड़ना नहीं। देखिए बुरा मत मानिए, इंक्रोचमेंट 2 तरीका का है। मैं उस मुद्दा में आऊंगा। हमारे पुराने लोग हैं, अभी हमारा ऑटो वाला भाई जो लोकल है, आइलैंडर है, जिसको ऑटो लेना है, उसके पास में जमीन नहीं है, वो जाकर के 200 स्क्वायर मीटर जमीन में अपना जमीन नहीं बता सकता पार्किंग का प्लेस। उसका ड्यूटी बनता है प्रशासन का कि उसको पार्किंग प्लेस दे। कहां से देगा हमारा भाई? जो आइलैंडर भाई है उसको तो 200 स्क्वायर मीटर जमीन दिया नहीं, बाहर वाले जमीन घेर करके रखे, उसको 200 स्क्वायर मीटर जमीन दो, उसमें अपना पार्किंग प्लेस बनाएगा, दिखाएगा, अपना घर बनाएगा, ईमानदारी से अपना रोजी रोटी चलाएगा। उसी तरीके से जितने आइलैंडर जो इंक्रोचमेंट करके रखे हैं, गरीब आइलैंडर, जितने गरीब आइलैंडर जो इंक्रोचमेंट करके रखे हैं, सबको 200 स्क्वायर मीटर जमीन दो। गरीब आइलैंडर का जो अगर आइलैंडर है, जमीन इंक्रोचमेंट करके रखा, उसका मजबूरी है, उसका सर में छत नहीं है, कितना दिन किराया करेगा, ऑटो चला के कितने दिन पालेगा, अपने आप रोजी रोटी कैसे चलाएगा, उसको 200 स्क्वायर मीटर जमीन दो। और जो आइलैंडर 10-10 एकड़ जमीन घेर करके रखे, उनसे छीनो और इनको दो। काउंसलर घेर के रखा है, बड़े बड़े नेता घेर के रखे हैं, बड़े बड़े अफसर घेर के रखे हैं, मगर हमारा गरीब आइलैंडर आज भी रोड में। तो मैं इंक्रोचमेंट उनके खिलाफ हूं जो बाहर से आकर के इंक्रोचमेंट करे, बस्ती बसा लिए। आज कोई बच्चा, मैं बोलना चाहूंगा, कोई यहां से एक ऑटो ड्राइवर सोच ले कि भाई हम कल समोसा और चाट बनाएगा, यहां पे खड़ा होगा, यहां पे खड़ा होकर के बेचेगा समोसा और चाट, दूसरा दिन पुलिस आके आपको डंडा मार के भगा देगा। मगर रोड में आप देखो, पार्किंग प्लेस है, पार्किंग प्लेस पे फल वाला लोग बैठा है, 1-1, 2-2 आता है, वहां पे देखिए इलीगल बैठा हुआ है, बत्ती जला करके फल वाला हिम्मत से बोलता है मेरे को जमीन तो नहीं उठेगा, वो इलीगल है। पुलिस को उसको तोड़ना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी को उसको ऑर्डर देना चाहिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर को ऑर्डर देना चाहिए तोड़ने का, मगर उसको तोड़ने का ऑर्डर नहीं देगा। खड़ा कौन आता है? काउंसलर जाकर के खड़ा हो जाते हैं उस लोग के साथ में, नेता खड़ा हो जाते हैं उस लोग के साथ में कि नहीं वो गरीब आदमी क्या करेगा। वो गरीब आदमी जो दुकान लेके बैठा है, उसका 5 पाइप ठेला रोड में चल रहा है। चंडी घाट में हमारा जो सब्जी वाला भाई लोग बैठता था, उनको हटाया, एक सब्जी मार्केट दे दिया। अभी नया बैठ रहा है, उनको हटाएगा, सब्जी मार्केट दे देगा, वो सब बाहर से आने वाला लोग होगा। ये फल वाला आज जो नया बैठ रहा है रोड में, फिर इनको दुकान कहीं दे देगा। हमको क्यों नहीं मिल रहा, ये बात तो आपको विचार करना पड़ेगा।
तमाम बात जो हम लोग आज यहां से कर रहे हैं, कल अगर हमको नहीं दिखा कि पुलिस यह कार्रवाई कर रही है। पार्किंग प्लेस आप देखिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। अगर एक बाइक कोई आदमी लाइन के बाहर में लग जाता है, थोड़ा देरी के बाद वो केकड़ा लग जाएगा ट्रांसपोर्ट का, या आपका ट्रैफिक का आदमी लगा देगा। मगर तमाम लाइन में फ्रूट वाले बैठे हैं, उसका ना दुकान हटाएगा, ना वहां पे केकड़ा लगाएगा, ना कोई चलान होगा। तो दोस्तों और साथियों, इसी तरीके से थोड़ा दिन आज पुचका बेचेगा, सब्जी में खड़ा होगा, फल में खड़ा होगा, उसको मजा नहीं आएगा, फिर जाकर के पकड़ेगा साफा ड्राइविंग का डायरेक्टर को, फिर जाके ऑटो लेगा, फिर आएगा। तो हम लोग अगर इसको यहाँ कमाने खाने का मौका नहीं देगा, इनको यहाँ बसने का मौका नहीं देगा, इस लोग अंडमान में आना छोड़ देगा। क्योंकि एक आदमी आता है, एक महीना में जाकर के 5 से 10 आदमी लेकर के आ जाता है। क्योंकि वो आकर के देखता है, आप शाम को 200 रुपया अपना घर में लेके जाने के लिए आपका कमर टूट जाता है, पसीना निकल जाता है, मगर ये लोग रोड में खड़ा करके एक दिन में 5000 रुपया कमा लेता है। तो 10 आदमी 15 आदमी ला करके भर देगा तमाम जगह। देखिए अभी बीच में ड्रग्स का मामला आया, ये भी हम लोग के लिए अच्छा है, क्योंकि पुलिस में जो डीजीपी साहब आया और डीआईजी मैडम जो बैठी है लॉ एंड ऑर्डर में, ड्रग्स के ऊपर में बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी हमारे नॉलेज में आ रहा है कि पेपर में भी आ रहा है, ड्रग्स के खिलाफ में बहुत बड़ा मुहिम छेड़ा गया है, ड्रग्स को पकड़ रहे हैं। मैंने भी एक आरटीआई डाल रखा हुआ है, अभी तक उसका जवाब नहीं मिला। वो आरटीआई क्या है, मैंने पूछा उसमें कि पिछले 1 साल में कितना थाना में शराब पकड़ा, कितना ड्रग्स पकड़ा, कितना बार उसने उस लोग को तबाह किया, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह सब हम लोग को दो। तो आप पर हमको लड़ना पड़ेगा, आप पर हमको अपने लिए बात उठाना पड़ेगा, चाहे वो इनर लाइन परमिट का हो, चाहे वो 100% जॉब रिजर्वेशन का हो। और ये तमाम काम हम लोग लीगल वे में करेंगे, डेमोक्रेटिक वे में करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल वे में करेंगे, प्रशासन के साथ में मिलकर करेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने हाथ जोड़ करके करेंगे, चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलकर के करेंगे, जितने अधिकारी उनसे बात करके करेंगे। मुझे लगता है कि परिवर्तन आ रहा है और ये लोग हमारे बात सुनेंगे। तो दोस्तों और साथियों, एक हो जाइए, संगठित हो जाइए। मैं यहां से प्रशासन से गुजारिश करते हुए कि अब ये जो गैंग कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में जाके स्टे ऑर्डर लेके आए हैं, आज हम लोग ये मीटिंग इसलिए करे हैं कि आप लोग भी कोर्ट में जाइए। डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट के ऊपर में पूरा उम्मीद है, चीफ सेक्रेटरी साहब के ऊपर में पूरा उम्मीद है कि आप लोग कोर्ट में जाइए, उनका जो सच्चाई है उसको सामने में रखिए और आइलैंडर के फेवर में वो केस को जीत करके लेकर के नॉन आइलैंडर का जितना भी उनको हटाइए, लोकल सर्टिफिकेट का इंक्वायरी करिए, जितना भी घोटाला है उसके ऊपर में एक्शन लीजिए। अगर ये नहीं होता है, अगर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के नीचे के लोग, पुलिस डिपार्टमेंट के नीचे के लोग, सप्लाई डिपार्टमेंट के नीचे के लोग, वो ड्राइविंग स्कूल वाला के साथ मिलकर के, जिनका 10-10, 15-15 ऑटो उनके साथ मिलकर के, उनसे सांठगांठ करके अगर केस को हारने का इंतजाम करते हैं तो हम लोग को कोई तकलीफ नहीं होगा। यहां से जाकर के प्रधानमंत्री मोदी के बगल में जंतर मंतर में बैठ जाएंगे, रोड में बैठ जाएंगे, इंडेफिनिट चक्का जाम कर देंगे, हम लोग अपना गाड़ी रोड से उतार देंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों साथियों, जैसा गवर्नमेंट सर्वेंट वहां बैठ के काम करता है, उनको तनख्वाह मिलता है, उससे ज्यादा काम हम लोग करते हैं। हमारा ऑटो वाला भाई सर्विस देता है, पब्लिक को घर तक पहुंचाता है, हम लोग के पास तो कोई सुख सुविधा नहीं है। जैसे मैंने बताया कि फेडरेशन का चेयरमैन मुझे बनाया गया है, मैंने बहुत सारा चीज आप लोग के साथ बारे में सोच के रखा है। ये जो 15 अगस्त आ रहा है, हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग भी सोशल वर्कर है। आप में से कई ऐसे ऑटो वाले भाई हैं जो पब्लिक का काम करते हैं, सोशल वर्क करते हैं। मैं तो चाहूंगा एक कदम आगे बढ़ करके काम करें। आप देखिए, अगर कोई बुढ़ी महिला, कोई बुजुर्ग महिला जिसके पास में ताकत नहीं है, कि कोई बुजुर्ग हमारा अंकल है, रुकाता है, उसके हाथ में सामान है, ऑटो रुके, जाके सामान पकड़ के लेके आइए, बैठिए, उतर के उसका घर में सामान पहुंचा करके आइए। हम लोग देखेंगे, नजर रखेंगे, और जिस तरीके से आप लोग काम करते हैं, हम लोग का भी लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो अवार्ड मिलता है ना गवर्नमेंट सर्वेंट को,
कि एलजी का अवार्ड मिला, एलजी साहब के घर में गए, उनके वहां पे उनको सम्मानित किया गया 15 अगस्त 26 जनवरी में। हम लोग का भी जितना ऑटो यूनियन है, मैं गुजारिश करता हूं सब यूनियन वाला भाई, आप लोग के बीच में जो अच्छा काम करता है उसका एक एक नाम भेजे, उसका एक एक नाम फेडरेशन को भेजे और फेडरेशन उसमें देखेगा, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करेगा, बात करके बोलेगा कि आप लोगों को भी हर साल एक किसी को एलजी कमेंडेशन मिलना चाहिए, क्योंकि समाज सेवा हम लोग करते हैं, आगे भी हम लोग करेंगे। गलती ऑटो से भी होता है, कुछ लोग हैं, मगर वो मैं ज्यादा बोलूंगा हमारे आइलैंडर नहीं है, वो ज्यादा नॉन आइलैंडर से होता है। आप उनको हाथ दिखाते रहिए, रोकेंगे नहीं, मीटर वो चलाएंगे नहीं, पैसा ज्यादा वो मांगेंगे, हर गलत काम जो होगा उनके जरिए से होगा। तो हमारा जो अच्छा काम है, हम लोगों को जो फैसिलिटीज मिलना चाहिए, ऑटो वाले भाइयों को जो फैसिलिटीज मिलना चाहिए, उसके लिए भी प्रशासन से हम लोग लेंगे, क्योंकि बिना हम लोग को फैसिलिटीज मिले ये हमारा हक बनता है। तो दोस्तों और साथियों, तमाम मुद्दा अब तुम बार बार आते रहेंगे, अपने लिए, अंडमान के लिए, अंडमान के लोगों के लिए बस ये होना है कि हमको एकजुट रहना है, हमको अपना लड़ाई के साथ साथ में दूसरों की लड़ाई लेना है, क्योंकि ऑटो वाला जागरूक है, जो ऑटो वाला जितना है वो जागरूक है, वो पॉलिटिक्स भी जानता है, वो राजनीति भी जानता है, वो समाज सेवा भी जानता है, वो कानून भी जानता है, वो अच्छा बुरा क्या है वो जानता है। अगर ऑटो वाला सोच ले कि तमाम बड़ी बड़ी पार्टी को हरा करके अगर कोई ऑटो वालों का एमपी बनना है, चुटकी में टाइम नहीं लगेगा, वो बन जाएगा, क्योंकि उससे बड़ा सामाजिक सेवा का भाव कोई और नहीं रखता है। तो दोस्तों और साथियों, मैं आप सबसे पुनः आग्रह करूंगा कि जितने लोग जो अलग हैं, जितने लोग जो हमसे दूर हैं, उनसे बात करिए, अपना ताकत को और बढ़ाइए, ताकत को बढ़ा करके अपना आइलैंडर का जो है, इसके साथ साथ हम लोग 100% जॉब रिजर्वेशन